हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में महाकवि रावचंद्र बरदाई की जयंती पर हुआ आयोजन। भाट समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। महाकवि रावचंद्र चंद्रबाई की जयंती पर रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में दोपहर 1 बजे भाट समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले की करीब 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज बंधुओं और पिछले 3 वर्ष में राजकीय सेवा में चयनित समाज के कार्मिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज बंधुओं ने हनुमानगढ़ विधायक गणेश बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पार्षद तरुण विजय से समाज का हॉस्टल बनाने के लिए और भूमि उपलब्ध करवाने और रावचंद्र बरदाई के नाम पर चौक बनाने की मांग भी रखी है। आज समाज के महाकवि रावचंद्र बरदाई जी की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह और समाज की ओर से जो हमारे समाज में प्रतिभाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं अपना दम दिखा करके आई, अपना मान सम्मान बढ़ा करके आई, समाज का मान सम्मान बढ़ा करके आई, उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आयोजन था। इसके साथ साथ हमने विधायक श्री गणेश जी बंसल जी को भी आमंत्रित किया हुआ था और सभापति महोदय श्री सुमित जी रणवा जी को भी बुलाया हुआ था। इनके साथ साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी पारिक जी को भी आमंत्रित किया हुआ था और तरुण विजय जी को भी आमंत्रित किया हुआ था। हमारी 2022 से पहले हमने विधायक जी को यहीं इसी प्रांगण के अंदर बुला करके एक मांग रखी थी कि हमारे समाज के पास यहाँ शिक्षण संस्थान के लिए कोई स्थान नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए समाज परिवार के लोग हैं, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए हॉस्टल की आवश्यकता थी, जिसका हमने उनको कई बार अवगत करवाया। अवगत करवाने पर आज का जो कार्यक्रम था, इसके अनुरूप हमने उनसे पहले भी निवेदन किया था और कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम में आऊँगा जिस दिन मैं आपके लिए कहीं ना कहीं स्थान का तय करके उसके बाद के अंदर आऊँगा। तो आज विधायक जी ने जो है सिविल लाइन के अंदर कहीं ना कहीं स्थान देख करके और उसको तय करके के अभी अक्टूबर के अंदर जो आम सभा की बैठक नगर परिषद की है, उसके अंदर बैठक में पास करवा करके स्थान देने की जो है उन्होंने बात जो है यहाँ पूरे के पूरे समाज बंधुओं के सामने यश करके हो गए हैं। इसी क्रम के अंदर हमने समाज की ओर से महाकवि चंद्र बरदाई जी के नाम से सभापति जी महोदय से आग्रह किया था कि समाज के इस वीर योद्धा और महाकवि और समाज के अंदर सनातन संस्कृति के अंदर हिंदू प्रभा का जो पृथ्वीराज जी चौहान के सखा थे और उन्होंने जो समाज का मान इस तरीके से बढ़ाया, देश के गद्दार मोहम्मद गौरी का वध करवा करके उन्होंने जो है अपने आप के प्राण न्यौछावर किए थे, उनके नाम से हमने चौक की उनसे डिमांड की थी, जिसकी घोषणा आज भाई सुमित जी रणवा जो कि RTD जो होटल है सूरतगढ़ रोड पे सेंट्रल जेल से आगे जो है अंडरब्रिज क्रॉस निकलते ही उस पर उन्होंने चौक की जो है वो यहाँ घोषणा करके हैं। आने वाले 15 दिनों के अंदर चौक का वहाँ निर्माण जो शुरू करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी यहाँ थी, तो उसके दौरान अभी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष का चयन भी जो है अभी होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर हम राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और उनके साथ उसकी टीम की घोषणा करेंगे। समाज के जो प्रतिभाएं हैं, आज लगभग 300 प्रतिभाएं हमारी यहाँ सम्मानित होगी, जिसमें नए पिछले 3 वर्षों में नए कर्मचारी जो लगे हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो आज लगभग समाज की 300 प्रतिभाएं जो है वो सम्मानित हो रही है। हम सब के लिए गर्व का विषय है। हमारे महाकवि रावचंद्र बरदाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र के लगभग 6 राज्य से प्रतिनिधित्व रहा है और राजस्थान के लगभग 10 जिलों से प्रतिनिधित्व रहा है। सभी के सभी लोग एक सवर के अंदर यहाँ जो जितने पहुँचे हैं, गांव ढाणी ढाणी से चल कर के आए। आज ये महाकवि जयंती के उपलक्ष्य के अंदर जो कार्यक्रम था उसको सफलतापूर्वक मनाया गया है और मैं माँ शारदे से यही कामना करता हूँ कि सदैव इस समाज के लिए, हित के लिए जहाँ भी जैसा होगा उस तरीके से मैं अपनी ओर से कहीं मुझे डिमांड करनी होगी। मेरी डिमांड तो एक ही है, विधायक महोदय धर्मशाला की कह रहे थे, लेकिन मैंने ये कहा मुझे धर्मशाला की आवश्यकता नहीं है, हॉस्टल की आवश्यकता है, ताकि मेरा समाज
कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की स्थिति में तभी आएगा जब शिक्षित समाज होगा। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वंचित समाज है, पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, इसके लिए शिक्षा अति आवश्यकता है। इसीलिए मेरी ये जो मांग थी वो मेरी छात्रावास की और हॉस्टल की जो मांग थी। मेरा नाम राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ, सर्व भाटराव ऑल इंडिया फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्ना।